केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी हमारे साथ मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश में सर चुनाव नज़दीक है, ऐसे में प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो अब लगने वाला है। 26 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो लखनऊ जा रहे हैं, अर्बन कॉन्क्लेव में हिस्सा लेंगे। क्या कुछ रहेगा इस प्रोग्राम के दौरान? प्रधानमंत्री जी का है ये, एक दिन प्रधानमंत्री जी रहेंगे। ये 3 दिन का कार्यक्रम है, 26, 27, 28 में अभी तक के बीच में अगर कुछ संशोधन होगा तो होगा। हम स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी का लखनऊ में। और चूँकि हमारा डिपार्टमेंट ही है तो उस पर जो काम हुए हैं, लोगों को आवास देने का, शौचालय देने का, सीवर बनाने का और स्मार्ट सिटी बनाने का, अमृत योजना के तहत कि बेहतर तरीके से जो शहर हैं जो चुने गए हैं उनमें पूरी तरीके से काम को और तेज़ी पकड़ाने का है और चल भी रहा है। तो उस कॉन्क्लेव में चूँकि प्रधानमंत्री जी का एक मिशन है मेक इन इंडिया का, भारत को बनाने का, और आत्मनिर्भर भारत बनाने में भी उन लोगों को सबको जो आवास की ज़रूरत है, शौचालय की ज़रूरत है, वो सब टाइम बाउंड देने का काम प्रधानमंत्री जी की योजना के अनुसार चल रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि लगातार इस पे काम भी हो रहा है पूरे देश में, केवल अकेले एक कहीं किसी प्रदेश में नहीं, पूरे देश में 100 स्मार्ट सिटी चुने गए हैं, 500 अमृत योजना के तहत शहर चुने गए हैं और सारी सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी के इसके लिए स्वागत करते हैं। असदुद्दीन ओवैसी जो है उत्तर प्रदेश के 3 दिनों के दौरे पर अयोध्या से शुरुआत की थी। कल भी उन्होंने एक बयान दिया है और कहा है कि अल्पसंख्यकों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। लगातार वो अल्पसंख्यक वोट को घसीटने की कोशिश अपनी तरफ कर रहे हैं। किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी के इस पूरे दौरे को आप देखते हैं, क्योंकि वो बीजेपी पे खासतौर से हमलावर हैं अल्पसंख्यकों को लेकर? देखिए, जब बीजेपी पार्टी सत्ता में है तो विपक्ष में जो भी होगा वो हमला बीजेपी पे ही करेगा। सपा भी हमला कर रही है, बसपा भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, तो वैसे भी करेंगे ही करेंगे। लेकिन जहाँ तक के लोगों के डेवलपमेंट की बात है तो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हों और चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हों, जो भी योजनाएं हैं वो जाति आधारित, सांप्रदायिक आधारित नहीं है। जो भी योजनाओं को लागू किया, सबके लिए बिजली का कनेक्शन देना मुफ्त में सबको, 18 घंटे शहर ग्रामीण क्षेत्र में बिजली सबको, 24 घंटे बिजली शहर में सबको, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन, वो सभी वर्ग के लोगों को, आवास सभी वर्ग के लोगों को, शौचालय सभी वर्ग के लोगों को, 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में इलाज 5 लाख तक के, वो सभी लोगों को, और गैस सिलेंडर चूल्हे देना 14 करोड़ लोगों को, किसानों को 6,000 रुपये साल किसान निधि सम्मान के रूप में 2-2 हज़ार की किस्त देना, या लड़कियों की, गरीबों की लड़कियों की शादी के लिए 51,000 रुपये खर्चना, 20,000 रुपये अगर घर में शादी करें तो, मजदूरों की लड़की शादी के लिए 75,000 रुपये। ये सारी जो भी योजनाएं हैं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की या केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी की, वो सभी लोगों को, और मैं समझ रहा हूँ इसका सबसे ज़्यादा अगर किसी को फ़ायदा मिला है तो उसमें अल्पसंख्यक समाज के लोगों को, खास करके मुस्लिम समाज के लोगों को, और SC ST के लोगों को, पिछड़े वर्ग के जो कमज़ोर लोग हैं उन लोगों को, और जो अपर कास्ट के भी कमज़ोर तबके के लोग हैं जिनके लिए 10% आरक्षण हुआ, उन लोगों को भी इसका बेनिफिट मिला है। इसलिए ओवैसी की ये बात कहना, मैं समझ रहा हूँ कि लोग उन पर हंसते होंगे। जिन लोगों को मुफ्त में राशन मिला, आप कहोगे कुछ नहीं किया, वो मुफ्त में राशन लेके आ रहे हैं, कैसे मिल रहा है? इसके अलावा पहले जब कोविड नहीं था तो 2 रुपये किलो गेहूँ और 3 रुपये किलो चावल लोगों को मिलते थे। और आप जानते हो कि मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आबादी के अनुपात में अगर देख लें तो आबादी के अनुपात में एक फैमिली में 8-8, 10-10 लोग, 15-15 लोग आपको अल्पसंख्यक समाज में लोग मिलते हैं। तो सबको 5 किलो यूनिट के हिसाब से उनको राशन मिल रहा है। अगर 2 रुपये किलो में गेहूँ, 3 रुपये किलो में चावल मिल रहा है तो उसका बेनिफिट उनको मिल रहा है। और आज अगर उनको यूनिट के हिसाब से सब लोगों को मुफ्त में राशन मिल रहा है, अभी 30 नवंबर तक के प्रधानमंत्री अन्न गरीब कल्याण योजना के तहत उनको भी उसको बेनिफिट मिल रहा है। इलाज में भी बड़े पैमाने फ़ायदा मिला है। ओवैसी का ये बयान तर्क संगत नहीं है, और मैं समझ रहा हूँ कि वो वोटों को लुभावने के लिए
अपना बोल रहे हैं, और क्या कह सकते हैं क्या नहीं सकते इस पर हम कल लोग। सर एक बड़ा आरोप भी लगाया, कहा कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज के कल्याण के लिए 1100 रुपये का बजट जो है वो आवंटन हुआ था, लेकिन उसमें से सिर्फ 10 करोड़ रुपए खर्च किया, बाकी गबन कर गई होगी सरकार। इस तरह का आरोप जो है वो लगा रहे हैं। गबन करके कहाँ ले गए, फालतूपन की बात है बे, मतलब कि उनकी 1100 में अगर 1000 करोड़ उन्होंने खर्च कर दिया तो 100 करोड़ ही बचा। अभी आने वाले समय में खर्च हो जाएगा। अभी तो सरकार चल रही है, अभी तो चुनाव थोड़ी होने जा रहा है, अभी तो सरकार ही चल रही है। बाकी का जो बचा हमारी सरकार एक एक पैसे का खर्च कर रही है और सब जनता के हित में खर्च कर रही है। जो लोग घोटाला करते थे वो घोटाला जो कर रहे थे उसको जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया, और हमारी सरकार पूरी तरीके से सबको सुविधाएं देने के लिए हर स्तर पर हर तरीके से तैयार है और तैयार रहती है, वो उसके लिए काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुखार फैला हुआ है कई जिलों में, उसको देखते हुए अखिलेश यादव और मायावती, जो दोनों उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया। कहा कि भाजपा की लापरवाही की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो चरमरा गई है और लोगों को इलाज जो है प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहा है। किस तरह से इस बयान को देखते हैं आप? मैंने बोला ना कि विपक्ष का काम है विरोध करना। देखिए, अभी योगी जी ने निगरानी कमेटियां बनाई हैं, आशा बहू, आंगनबाड़ी वर्कर और एक सरकारी कर्मचारी लोकल लेवल का लेकर के, जिसमें वो निगरानी करते रहें कि किसी को बुखार आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको 0 से 6 महीने के बच्चे के लिए अलग दवा, 6 महीने से 3 साल के बच्चे की अलग दवा, 3 साल से ऊपर के बच्चे की अलग दवा, और उसको जैसे ही पता चले उनको इलाज करने का काम करिए। इसके लिए पूरे प्रदेश में सब मेडिकल किट पहले से ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं। बुखार वगैरह कहीं पर भी किसी को आ सकता है, ये बात सही है, आता है तो उसका इलाज होता है और इलाज हो रहा है लोगों का। ऐसा नहीं कि इलाज नहीं हो रहा है, इलाज हो रहा है। अब उन लोगों को आरोप लगाना तो गलत है। अभी आप चले जाएंगे हॉस्पिटल में, मेडिकल कॉलेज में, कहीं पर भी चले जाएंगे, किसी नर्सिंग होम में चले जाएंगे, कुछ ना कुछ पेशेंट आपको हर जगह मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम्स जिन लोगों को है वो हॉस्पिटल में है। ये जहाँ तक के बच्चों के बुखार का है उस पर भी उनका प्रॉपर वे में इलाज शुरू है, पहले से उनके लिए इंतज़ाम हमारी सरकार ने किया। जो ये आरोप लगा रहे हैं ये पूरी तरह से निराधार आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने अपने पीरियड में कोई काम नहीं किया। अभी कोरोना का पीरियड था, कोई भी विपक्ष का नेता निकल के नहीं है, घर में बैठे बैठे ट्वीट करते रहे। और हमारे योगी आदित्यनाथ जी उसमें कोरोना पॉजिटिव हुए, हम खुद 2 बार कोरोना पॉजिटिव हुए, मेरे भाई की एक डेथ हो गई कोरोना में, हमारे 6 विधायक 3 मंत्री उसी में उनकी कोरोना की वजह से डेथ हो गई। और इसलिए हुई कि उन लोगों के जनता के बीच में काम कर रहे थे, लोगों की मदद करने का काम कर रहे थे। ये सपा बसपा कांग्रेस के लोग निकले नहीं और घर में बैठे बैठे केवल बयान देते रहे और ट्वीट करते रहे, इसके अलावा कोई काम नहीं। और जनता के लिए ना इन्होंने किया है। इनकी पार्टी के लोग भी जो वर्कर परेशान रहे उनकी भी मदद करने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों ने किया है। सेवा ही संगठन के तहत उनकी भी मदद करने का काम किया। इसलिए इनके आरोप निराधार हैं और जनता इसका जवाब उनको खुद देगी। प्रियंका गांधी जो हैं वो उत्तर प्रदेश जाने वाली हैं आने वाले दिनों में। कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के जब कोरोना आया था उस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने सही से काम नहीं किया, लोगों की मौतें हुई। और अब किस तरह से प्रियंका गांधी के इस दौरे को देखते हैं, क्योंकि कोरोना काल के बाद पहला दौरा या कहा जाए अहम चुनाव से पहले महत्वपूर्ण दौरा जो है वो माना जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। ये लोग जो है कोरोना के डर की वजह से, मैंने बताया, घर में बैठे रहे, खुद नहीं निकले कि कहीं हमको कोरोना ना हो जाए। हमने बताया हमारी पार्टी के लोगों ने कितना झेला है और हमारे विधायक सांसद मंत्रियों की कोरोना की वजह से डेथ हुई। तो कौन कोरोना में काम कर रहा था वो जनता देख रही है, लोग जान रहे हैं, इनको भी मालूम है। और यूपी में जा रही हैं तो उनके लिए कोई रोक नहीं है, अपना जाएँ, अपना जहाँ जाती हैं जाएँ, लेकिन उनके साथ कोई खड़ा नहीं है। निश्चित तरीके से कोई आदमी डमरू बजा देगा तब भी वहाँ पर 100-200 लोगों खड़े हो जाना एक मामूली बात है। तो ये चूँकि इनके पार्टी के अपने जो वर्कर हैं, लोग हैं, लोगों को बुला के लाते हैं कि भाई फला आ रहे हैं 2 मिनट के लिए, चलिए, हमारा मान सम्मान रह जाए। ऐसे में कुछ लोग लेकर के जाते हैं। जनता का कोई भी आकर्षण ना अखिलेश जी की तरफ है, ना मायावती जी की तरफ है, और ना जो है राहुल जी की तरफ है, और ना प्रियंका गांधी जी की तरफ है। जनता का आकर्षण जो सुविधाएं मिली हैं उन लोगों को,
मुफ्त में बिजली का कनेक्शन, गांव में 8-18 घंटे, शहर में 24 घंटे बिजली, और ये सारी सुविधाएं जो मिल रही हैं, मुफ्त में राशन, ये सारी चीज़ें जो मिल रही हैं, उसका आकर्षण बीजेपी है। और सब कमल का बटन दबाएंगे लोग, फिर से बीजेपी की सरकार बनाएंगे। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जिनका कहना है कि जनता का आकर्षण ना सपा की तरफ है, ना बसपा की तरफ है, ना ही कांग्रेस की तरफ है, और इस बार फिर चुनाव में सभी बीजेपी का बटन दबाएंगे और बीजेपी को भारी बहुमत से जीत मिलेगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अवैसा उस्मानी, भारत समाचार, दिल्ली।